गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये है एक श्लेष और चोर की पिक्चर। समझ आया कौन सी कहानी है? नहीं, ये कहानी है कायाकरण। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है मन शरीर में नए भाव का उदय। तो ये कहानी जो है, एक छोटा सा बच्चा है जैसे कि श्लेष है, उसके घर में चोर आता है, फिर भी वो चोर को कैसे चोरी करने देता है जिससे उस चोर का हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे। सोए हुए बीमार पिता की नींद न टूट जाए, इसके लिए नन्हा श्लेष घर से घुसे चोर से शोर न करने का आग्रह करता है। फिर ऐसा क्या होता है कि चोर का मन बदल जाता है और वह उस पिता के पुत्र का घर काम करना चाहता है। जानिए इस कहानी को पढ़कर। आधी रात का सन्नाटा, नींद में बेसुध पापा के सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्षीय श्लेष। उसी समय बरामदे की ओर एक आवाज आई। श्लेष ने उठकर किवाड़ खोला और चारों ओर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नजर ऊंची कांचदार चारदीवारी पर ठहर गई। वहां से कोई मानवकृति अर्थात मानव की कोई परछाई जैसे कूदकर आना चाह रही थी। श्लेष ने निखरे हुए चांद की रूपवली चांदनी में साफ साफ देख लिया। उस मानवकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव गिर रहा था। श्लेष ने धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांग टूट सकती है। वह आकृति चौंक गई और जरूर ये लड़का चालाकी करना चाह रहा है, लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, श्लेष दौड़कर स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतरकर लड़के का मुंह दबाकर तत्क्षण अर्थात एकदम सूजी अपनी युक्ति पर अमल करता। लड़के की बात सुनकर ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। कहकर श्लेष अंदर चला गया। यहाँ तक कि आपने जैसे रीड किया है कि श्लेष नाम के लड़के के घर में एक चोर आता है, दीवार के ऊपर कांच लगाता है, लेकिन वो खुद उसकी हेल्प करता है कि कहीं कांच जो है उसके पैरों में ना लग जाए। वह आदमी अवाक था। अजीब लड़का है, क्या इसे ये पता है कि मैं कौन हूँ? क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार से फांदकर अंदर आने वाला कौन होता है? मरहम पट्टी का सामान लाकर श्लेष ने अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान था। विचित्र लड़का है ये, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं? अब तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा देना चाहिए था, लेकिन ये है मरहम पट्टी, दया सहानुभूति। उसने पूछ लिया, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? चोर समझता है शायद ये लड़का पागल है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आधी रात को क्या करने आ सकता हूँ, चोरी ही करने आऊंगा, लेकिन फिर भी ये मेरी मरहम पट्टी क्यों कर रहा है? श्लेष ने उसकी आंखों में गहराई तक झांका और निर्वदव यानी कि शंकाहीन भाव से कह उठा, हाँ जानता हूं तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 रोज बाद नींद आई है। अंकल डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें नींद आ जाए तो किसी भी तरह बीच में टूटने ना पाए। तुम चोर हो मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मानो जरा सा हिल गया। श्लेष की नेकी बचपने उसके भोलेपन ने चोर के इरादे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा हैं? हाँ, श्लेष का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था। और मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं वे बहुत ही पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गई थी जहां से कोई वापस नहीं आता। चोर भी भीतर से हिल गया। उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई। स्वर में मिठास भरकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्लेष। और मगर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, अब तुम्हारे घर में जो कुछ भी ले जाना चाहो ले जा सकते हो। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से कूदना अच्छा नहीं है। दीवार पर कांच के टुकड़े लगे हुए हैं, तुम्हारे पैर फिर घायल हो सकते हैं। श्लेष ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। आहिस्ता अर्थात धीरे से। निश्चल बाल वृत्ति, निश्चल अर्थात जिसमें कोई धोखा ना हो, से चोर पर बुरी पराजित होता गया। दया से उसकी आंखें भीग गई। श्लेष उसकी आंखों से आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम ये खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी है तो ब्रेड खा लो। तो मेरे घर में कुछ नहीं है। वास्तव में हमारा नौकर इस रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। अब देखो वो छोटा श्लेष बच्चा है,
वो चोर को कुछ खाने के लिए भी देता है, उसे पता है कि वो उनके घर में चोरी करने के लिए आता है, लेकिन उसको इतना ही फिक्र है कि कहीं वो मेरे पापा को ना उठा दे, क्योंकि फिक्र टेंशन के कारण उनको काफी दिनों के बाद जो है नींद आई थी। चोर को लगा जैसे इसके अंदर कोई अलाव जल उठा है, जैसे अलाव होता है खुले मैदान में कोई लकड़ी का आग के द्वारा जलना, उसे कहते हैं अलाव। समाज के घृणित व्यक्ति के साथ ऐसा साधु बर्ताव, उसकी आंखें पुनर्चलचलाई। मासूम श्लेष समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। ये विचलित हो उठा, बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे से कहने लगा, अंकल अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए, मैं बच्चा हूं ना, मुझे बड़े आदमी से व्यवहार करना नहीं आता। अब ऐसा कोई बच्चा अगर ऐसा बोले तो किसका दिल नहीं पसीजेगा, चाहे वो चोर हो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, लेकिन इतनी दया भावना देकर हर इंसान का, हर मनुष्य का दिल पसीज सकता है। चोर में अब खुद को रोकने की समर्था नहीं थी। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया, भरे गले से बोला, बेटा जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पापा जब जागेंगे तो मैं उससे एक विनती करूंगा। विस्मय से श्लेष बोला उठा, क्या यही है कि आपके एक नौकर चोर बनकर भाग गया था, अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा, पापा के जागने पर वह पूछेगा कि श्लेष ऐसा क्यों। इस कहानी का अर्थ ये है कि आप में दया भावना का होना बहुत जरूरी है। दया भावना से आप बड़े से बड़े जैसे भी धोखेबाज इंसान हो, जैसे चोर हो, उसका मन भी परिवर्तित कर सकते हो। उसी तरह से ये श्लेष ने इसके साथ भी, चोर के साथ भी ऐसे ही किया। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ वर्ड मीनिंग्स देख रहे हो, कुछ मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। सन, सन का यहाँ पे अर्थ होगा खामोशी, युक्ति का अर्थ है तरकीब, अजीब का अर्थ है विचित्र, और विनती का अर्थ यहाँ पर होता है प्रार्थना, सामर्थ्य, शक्ति, पराजित, हार जाना। सन्नाटा का जैसे मैंने पहले ही अर्थ बता दिया, खामोशी, बेसुध, बेहोशी जैसी हालत में, अबोध जो ठीक से नहीं जानता, अनुराग, प्रेम, बर्ताव, व्यवहार। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। पेज नंबर इज 65, पेज नंबर 96 सॉरी। वर्ड मीनिंग्स आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, साथ में कॉपीज पर भी लिखना है। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।